आओ साथियों, आज चलते हैं इतिहास के कुछ पन्नों को पलटने के लिए और देखते हैं उनका वर्तमान कैसा है। मां धारी देवी की यात्रा के बाद हम निकल पड़े हैं श्रीनगर से खिरसू की तरफ। यहाँ बीच में लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है देवलगढ़। चीड़ के जंगल के बीचों बीच से गुजरती सड़क से श्रीनगर का विहंगम दृश्य तो साफ साफ दिखाई देता है, साथ ही साथ अंतहीन पहाड़ियों की चोटियों का सिलसिला और साथ ही साथ बीच में पड़ने वाले गांवों की महक हम सबका मन मोह लेती है। चार धाम की जो यात्रा है, अगर चार धाम के यात्रियों के पास एक दिन का समय है तो वो इस रूट में भी आ सकते हैं। ये रूट श्रीनगर से खिरसू को जोड़ता है, जो कि राजराजेश्वरी मंदिर में भी इनके दर्शन किए जा सकते हैं। साथियों, जैसे जैसे हम देवलगढ़ के नजदीक पहुंच रहे हैं वैसे वैसे मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो कभी गढ़वाल के राजा की राजधानी हुआ करती थी। देवलगढ़ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल, जिसे 16वीं शताब्दी में राजा अजयपाल के काल में नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। राजा अजयपाल ने 1512 में इसे अपनी राजधानी बनाया। वे नाथ परंपरा के अनुयायी थे, इसलिए यहाँ पर सिद्धनाथों का गहरा यहाँ पर मां राजराजेश्वरी, गौरजा देवी व अन्य मंदिरों में नाथ पंथ के प्रभाव के कारण आज भी यहाँ पर तांत्रिक मंत्रों और जागृत सिद्ध पीठों के रूप में पूजा होती है। यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं जिन्हें सिद्धनाथों की तपोभूमि माना जाता है। भले ही इस स्थान पर महाराजा अजयपाल ने राजधानी को कुछ ही समय रखा और उसके बाद अपनी राजधानी श्रीनगर वे उन्होंने स्थानांतरित कर दी, लेकिन आज भी इस स्थान का महत्व कम नहीं हुआ। वर्तमान समय में इस स्थान को बहुत ही सुसज्जित किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। बहुत ऊंचाई जो पहाड़ है उसको उसके रास्तों को बहुत सुदृढ़ किया जा रहा है, तो जो गुफाएं हैं वहां तक भी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम पहुंच गए हैं मां गौरजा देवी के मंदिर में। मां गौरजा देवी यहाँ पर मूर्ति रूप में है। कहा यह जाता है कि इनका मायका सुमाड़ी गांव है और इनकी ससुराल बुघानी गांव में मानी जाती है। सुमाड़ी गांव में मां गौरजा देवी का पूजा आज भी अखंड ज्योत के रूप में होती है। कहा जाता है कि एक बार देवी मैया इस तरफ घूमने आई थी, लेकिन उन्हें यहाँ पर रात्रि हो गई और उन्होंने यहाँ पर विराजमान मां राजराजेश्वरी से इस स्थान पर रुकने का निवेदन किया और मां ने कहा कि आप इस स्थान पर रुक जाओ। तब वो यहीं रह गई। बिखोत के समय यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें सुमाड़ी गांव या जिनकी भी कुल देवी है वो सब यहाँ पर आते हैं और उस एक दिन माता को अपने उस मंदिर से, उस स्थान से बाहर लाकर यहाँ पर मौजूद एक झूले में खूब झुलाया जाता है। कहा जाता है कि उस दिन वहां से माता के लिए बहुत सारे गहने, जेवर और जो भी माता को अर्पित किया जाना है वो सारी सामग्री यहाँ पर लाई जाती है। पूरे धूम धड़ाके के साथ यहाँ पर बेहद बहुत ही बड़ा मेले का यहाँ पर आयोजन होता है। माँ उस दिन अपने सभी मायके वालों से मिलती है और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। देवलगढ़ को गढ़वाई मां दिलगोड़ी बोला था और देवलगढ़ दिल को बोलता उन हृदय गोड़ बनी गढ़ है। ये गढ़ है जो राजा को प्रिय छो, जो जनता को प्रिय छो, वही स्थान का नाम दिलगोड़। दिलगोड़ बोल छोटा मंदिर का वास्ता, जैसे हर गांव में नागर जगह देवल, नरसिंह का देवल, छिद्रपाल का देवल, घंटाल का देवल, हनुमान जी का देवल, पितरों का देवल, छोटे छोटे मंदिरों की अधिकता के कारण इस स्थान का नाम देवलगढ़ भी कहा गया है। इस स्थान पर प्राचीन समय में गौरजा माई का देवल, राजराजेश्वरी माई का देवल, सत्यनारायण जी का देवल, लक्ष्मी नारायण का देवल, मुंडी मनोहर का देवल, देवलों की अधिकता के कारण भी इसको देवलगढ़ कहा गया है। जागरों और पौड़ों में इसको धौलागढ़ कहा गया है। जय मां राजराजेश्वरी। मां राजराजेश्वरी को ललिता और त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। ये 10 महाविद्याओं में से एक हैं। मां राजराजेश्वरी को धन, वैभव, योग और मोक्ष की देवी माना जाता है, इसीलिए राजा महाराजा इन्हें अपनी कुल देवी मानते थे। मां राजराजेश्वरी की आराधना से शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक किंवदंती के अनुसार भस्मासुर की राख से उत्पन्न हुए दैत्य का वध करने के लिए मां राजराजेश्वरी
देवियों की शक्ति से उत्पन्न हुई थी। देवलगढ़ में मौजूद यह भवन, या तो इसे राजमहल कहा जाए या इसे मां राजराजेश्वरी का मंदिर, क्योंकि इस भवन की तीसरी मंजिल पर मां राजराजेश्वरी विराजमान हैं। तो दूसरी मंजिल पर कहा जाता है कि तब राज परिवार रहा करता था, और उसकी सबसे निचली मंजिल पर उनके कामकाज के लिए जो उनके जो नौकर चाकर थे वो रहा करते थे। यूं तो मां का नाम राज राजेश्वरी था, लेकिन उनके गांव की बड़ी बूढ़ी महिलाएं उन्हें प्यार से राजुली बुलाती थी। कहा जाता है कि राजा अजयपाल ने जब चांदपुर गढ़ी से अपनी राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की, तो वे ही अपने साथ माता को यहां लेकर आए थे। इस मंदिर में नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों द्वारा तांत्रिक पूजा परंपरा स्थापित की गई, जो आज भी जारी है। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार यहाँ के प्रमुख मठाधीश और योगी श्री सत्यनाथ थे, जिन्होंने राजा अजयपाल को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया था। यह मंदिर माता के अखंड ज्योत और अद्वितीय श्री यंत्र के लिए बेहद प्रसिद्ध है। देवलगढ़ समूह में मुरली मनोहर मंदिर भी एक अलग ही पहचान रखता है। इसका इतिहास अपने आप में इसको देखकर लगता है कि स्वर्णिम रहा होगा। पत्थरों की ऐसी बनावट जो किसी का भी मन मोह सकती है। सैकड़ों वर्षों से उसी स्थिति में आज भी यह विराजमान है, कहीं पर कोई खरोच तक नहीं। आज भले ही हमारे देश में बहुत बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, लेकिन वो आधुनिकता के दौर में वो भले बहुत आगे हों, लेकिन ये जो मंदिर हैं पुराने, इनका भी अपना एक स्वर्णिम इतिहास है। यहाँ मौजूद है सोम का मांडा। कहा जाता है कि यहाँ पर बैठकर राजा न्याय किया करते थे। यहीं पर बैठकर वो अपनी जनता के जो भी सुख और दुख थे उनको भी सुना करते थे। चारों तरफ आम जनमानस बैठता था और ऊपर यहाँ बैठते थे राजा, और इसके नीचे भी कुछ कोठरियां बनी हैं जहां पर उन अपराधियों को रखा जाता था जिनके अपराध की सुनवाई होनी थी। कितनी अद्भुत रही होगी वह न्याय व्यवस्था, जहां न्याय कमरों में बैठकर नहीं बल्कि सार्वजनिक तौर पर सबके सामने हुआ करता था। ये वो कोठरियां हैं जहां अपराधी रखे जाते थे, जिन्हें हम काल कोठरी भी कह सकते हैं। तो महाराजा अजयपाल सन 1512 में चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ आए थे। भगवती का जो प्राचीन सिद्धि श्री यंत्र था उन्नत, उसको अपने साथ में अपने सिपाही सालों के साथ में देवलगढ़ आए और देवलगढ़ में वो स्थापित किया गया था। आज भी महाराजा कनकपाल के ज़माने का उन्नत षड्यंत्र जिसको अजयपाल महाराजा लाए थे चांदपुर गढ़ी से, वो इसी पीठ में विद्यमान है। उसके साथ साथ यहाँ पर माँ काली यंत्र, कामेश्वरी यंत्र और बटुक भैरव जी की प्राचीन स्थापना है। भगवती राजराजेश्वरी को 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या षोडशी कहा गया है, और 10 महाविद्याएँ हैं काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्तिका और कमला। इनमें भगवती षोडशी को ही राजराजेश्वरी, षोडशी, श्री विद्या, त्रिपुर सुंदरी, महात्रिपुर सुंदरी, षोडशी, त्रिभुवनेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्व काल में आयु वर्ग के अनुसार, इन कल्पना के अनुसार इनकी पूजा की है। 0 से 5 साल तक जो है ये बाल भैरवी है, बाला त्रिपुर सुंदरी भी है, और 5 से 15 साल तक जो है नंदा देवी राजराजेश्वरी, जिसे पंचदशाक्षरी महाविद्या कहा गया है, के रूप में भी जाना जाता है। कामेशी, ललिता, बाला त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर मालिनी, त्रिपुर सुंदरी, महाराजेश्वरी, श्री विद्या, षोडशी सब इसी के नाम है। हिंदू सनातनी धर्मावलंबी राजा चाहे वो कहीं का रहा हो, देश विदेश का भी रहा हो, और उनसे संबंधित जितने भी लोग हैं उनकी कुलदेवी राजराजेश्वरी कही जाती है। महाराजा अजयपाल स्वयं पंवार थे, तो पंवार, परमार, भंडारी, कैनारी, रावत, तुला, कुंवर, विष्णु, धनाई, नेगी, चौहान, बुटोला, फरसवान, सजान, राणा, रमोला,
कुंवर बरतवाल गुसाई आदि आदि ठाकुर के साथ साथ जितने सुनार जाति के लोग हैं उनकी भी भगवती राजेश्वरी कुल देवी कही गई है। हमारे पूज्य जितने भी शंकराचार्य हैं 12 पंथी योगी हैं उनकी भी कुल देवी राजेश्वरी कही गई है। अब महात्म्य की बात करें तो ये कहा गया है कि यतस्ते भोगा न तत्र मोक्षा न तत्र मोक्षा यतस्ते भोगा न तत्र मोक्षा यतस्ते मोक्षा न तत्र भोगा श्री सुंदरी सेवत प्राणाम भोगस्त मोक्ष कर सेवा। अर्थात अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चन दर्शन से जो है ऐश्वर्य योग में से एक चीज़ मिलेगी, लेकिन भगवती श्री सुंदरी श्री राजेश्वरी श्री विद्या षोडशी श्री यंत्र पूजा दर्शन अर्चन से जो है सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं। ऐश्वर्य मिलेगा, योग मिलेगा, भोग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। इसलिए जो है हमारे जितने भी सनातनी धर्मावलंबी राजा रहे हैं, महाराजा रहे हैं, उन सब ने जो है उनके अनुयायियों ने इस भगवती को अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया है। गढ़वा राज खानदान से संबंधित जितने भी पंडित हैं, उनियाल हो गई, रतुड़ी हुई, खनुड़ी हो गई, सकरानी हो गई, बीराना हो गए, गैरोला हो गए, भट्ट हो गए, नौटाल हो गए, नौडाल हो गए, जोशी हो गए, बरसाल हो गए, आदि आदि सेमाल हो गए, आदि आदि बहुत सारे लोग हैं जो भी गढ़वा राज खानदान से संबंधित हैं। उनकी कुलदेवी भगवती राजेश्वरी कही गई है। यहाँ का इतिहास अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। बहुत से पन्ने ऐसे हैं जो अभी तक पलटे भी नहीं गए। यहाँ आजकल निर्माण कार्य चल रहे हैं, सुरंगों तक रास्ते बनाए जा रहे हैं, तो उन्हीं में पुरातत्व विभाग को बहुत कुछ हाथ भी लग रहा है। पुरानी बहुत सारी ऐसी आकृतियां, कलाकृतियां भी उनके हाथों में आ रही हैं, जो यहाँ के आम जनजीवन के लिए बहुत ही उत्सुकता भरा है। माँ राजराजेश्वरी, माँ गौरा देवी को हम प्रणाम करते हैं। माँ हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव खिरसू की तरफ, जो एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित होता जा रहा है। खिरसू।